अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के इनकार के बाद, पाकिस्तान के जवाब के बाद आईसीसी खामोश है। कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा रहा, सवालात की बौछार है, मगर दोनों तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ पर दोनों ही ममालिक डटे हुए हैं और कहीं पर कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। आखिर खेल को लेकर ऐसा क्या हो गया कि दोनों मुल्कों की जानिब से इतना सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है? इसमें आईसीसी का क्या किरदार होगा? बहुत सारे सवालात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर होगी तो भारत होगा या नहीं होगा, और भारत नहीं होगा तो क्या होगा? भारत पाकिस्तान आ जाए तो कैसे पाकिस्तान आ सकता है? ये बहुत सारे सवालात हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताएं कि भारत की जानिब से जो जवाब दिया गया है या जो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से हम नहीं आ सकते। सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर यह बात की जा रही है, लेकिन यहां पर अपने नाज़रीन को हम बताना चाहते हैं कि भारतीय टीम 8 मरतबा तकरीबन पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, लेकिन किसी एक दौरे में भी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान भारत में खेलने गया तो ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं, चाहे 1987 का मामला हो। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान और उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। मैच चल रहा था, मैच के दौरान ही पथराव शुरू हो गया। भारत में ये मैच हो रहा था और फील्डर्स को हेलमेट पहनाना पड़ गए। ये वाक़या भी वहां पर पेश आया। इसी तरह से 1996 का वर्ल्ड कप चल रहा था और श्रीलंका और इसके साथ साथ भारत का सेमीफाइनल था। इसी सेमीफाइनल के दौरान भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए। डीप फील्डर्स पर पथराव किया गया, उनको बोतलें मारी गई और मैच को बार बार रोका जाता रहा। इस तरह के वाक़यात पेश आए। इसी तरह से 1999 में जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर गई तो उस दौरान भी मैचेस में ऐसे ही वाक़यात पेश आए कि क्राउड को, तमाशाइयों को ग्राउंड से निकालना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक भी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया। इसी तरह से जब इंज़मामुल हक की क़यादत में पाकिस्तानी टीम भारत गई तब भी वाक़या पेश आया और बोतलें फेंकी गई, बोतलें मारी गई। लेकिन इससे पहले 1999 में क्राउड को बाहर निकाला गया, तमाशाइयों के बगैर मैच करवाना पड़ा। यह सब कुछ भारत में होता रहा। यही नहीं है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच को उखाड़ दिया गया। यह सब कुछ भारत में होता रहा, लेकिन वो भारत आज कह रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से हम नहीं आ सकते। जबकि वही भारत 8 मरतबा पाकिस्तान आ चुका है, कभी एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं आया मासवा इसके कि श्रीलंका के साथ ऐसा वाकया पेश आया पाकिस्तान में। लेकिन वही श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में बार बार उस वाकये के बाद खेल चुकी है। आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान अगर उसको सिग्नल देता है या कोई ऐसा फैसला होता है, ऐसी डेवलपमेंट होती है कि भारत ना हो, तो फिर एक मुतबादिल टीम के तौर पर श्रीलंका आज भी पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का ऐसा रवैया क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान से साबिक चेयरमैन भी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब, और इसी तरह से अविनाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खालिद महमूद साहब, आप सबसे सीनियर हैं, आपसे ही इस डिबेट का आगाज़ कर लेते हैं। अभी तक तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। ये मामलात कैसे यहाँ तक पहुँच गए कि कहीं पर कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा? कहाँ पर कमज़ोरियाँ नज़र आई? क्या मामलात हैं? यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौजू है आज का, जिस पर आप ये गुफ्तगू करवा रहे हैं। आपने जो इसका इंट्रो दिया, इब्तदाई जो तारफ़ कराया, उसमें आपने रिकॉर्ड से बड़े अच्छे वाक़यात की तरफ इशारा किया। चूँकि 99 में मैं चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जिस टूर की तरफ आप बता रहे हैं उसमें आपने सिर्फ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का जिक्र किया कि वो विकेट उखाड़ फेंकी गई थी। दो और चीजें भी हुई थी और वो भी बड़ी खौफनाक थी। एक तो वेंकटेश स्टेडियम में जो दफ्तर थे, दफातर थे बीसीसीआई के, उनमें तोड़फोड़ हुई और हमला हुआ बाकायदा। फिर तीसरा वाकया था, वो ये था कि कलकत्ता में जगमोहन डालमिया साहब एक अहम ओहदेदार थे क्रिकेट बोर्ड के, उनके घर पे हमला हुआ और खासी खौफनाक सूरत पैदा हुई, और सबका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान को हम नहीं आने देंगे। इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल थी। फिर आपने जो एक मैच की तरफ इशारा किया है, वो भी 99 में टेस्ट मैच था जो वहां पे हो रहा था, पाकिस्तान जीत रहा था, जब वहां पे तमाशाइयों ने हल्ला गुल्ला किया और फील्डिंग करना नामुमकिन बना दिया। इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे शोर मचाया, सब कुछ किया। तो वो मैच खत्म हो गया था, कर दिया गया था। इस पर वहाँ पे जो ओहदेदार थे हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इंडिया के, मैंने उनसे गुजारिश की कि देखिए, ये एक बड़ी ख़राब रस्म है जो आप डालेंगे।
क्योंकि अगर इस तरह का मामला होने दिया गया तो फिर कहीं भी कोई टेस्ट मैच जो है वो नतीजा खेज नहीं होगा। उन्होंने पूछा वो कैसे? मैंने कहा देखें, अब हम जीत रहे थे तो आपके तमाशाइयों ने या हुल्लड़बाजी की और मैच बंद हो गया। इसी तरह अगर इंडिया में पाकिस्तान में आप लोग आएंगे और कोई मैच आप जीतने वाले होंगे तो इसी मिसाल को सामने रख के पाकिस्तानी तमाशाई भी ग्राउंड में घुस आएंगे और सब कुछ करेंगे। अब आप देख लें कि इसके नताइज क्या खौफनाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी बात उनको समझ आ गई और इस तरह पुलिस की बड़ी भारी तादाद बुलाई गई, ग्राउंड खाली हुआ, वो मैच हुआ। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उधर काफी ऐसे वाकयात हुए हैं, होते रहते हैं। हमारी तरफ अल्लाह का शुक्र है सिवाय श्रीलंका वाली एक दब्बा है वो जरूर है, वो नहीं होना चाहिए था। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। अजीब सी बात है कि एक आईसीसी का इजलास होता है, उसमें तमाम ममालिक शामिल है समेत भारत के, और पाकिस्तान को एक इवेंट अलॉट होता है। अगर आपको कोई खराबी उसमें नजर आती थी, अगर उसमें कोई सिक्योरिटी के खदशात थे, तो उनका इजहार उसी वक्त किया जा सकता था कि जनाब इस वजह से वहां पे ये इवेंट ना कराएं, हम नहीं जा सकेंगे। कोई ऐसी बात नहीं हुई और फिर उसके बाद काफी अरसा साल डेढ़ गुजर गया, वो भी मामला होता रहा। अब यकदम पिछले 2-3 महीने से इस किस्म की फिजा हमवार की गई, मीडिया में खबरें दी गई कि जी इंडिया नहीं जाएगा और ये सारा मामला हुआ। उसकी किसी तरह की कोई दुख नहीं बनती। बात यह है, सबसे अहम बात जो आपके सामईन और सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक असूल है, बैनुल अक़वामी असूल है कि खेलों को और सियासत को अलहदा रखा जाए, सियासत अलहदा की जाए, खेल अलहदा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान बज़िद है इस असूल की पामाली करने की। वो क्रिकेट जैसे अच्छे खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसका मकसद 2 हैं उनके। एक तो पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और उसके लिए सिक्योरिटी के खदशात बताए जाते हैं, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, यानी वो कोई किसी की ये इसका एक सियासी हिस्सा है और एक सियासी नैरेटिव है जो चलता रहता है, और यहाँ पर भी एक तासुर ऐसा ही मिल रहा है। मनोज दत्त साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, मैंने एक डिटेल भी सामने रखी और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी बात कर रहे थे। ये उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे जब कुछ वाकयात ऐसे पेश आए, लेकिन जब भारतीय टीम पाकिस्तान में आई, चाहे 1954 में आई, 1978 हो, 1982 हो, 1984, इसी तरह से 89, 97, 2003, 4 हो, जब भी आई है भारतीय टीम, कोई एक ऐसा वाकया भी पेश नहीं आया जिस तरह के वाकयात पाकिस्तानी टीम के साथ भारत में पेश आते रहे हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न और इस तरह की बात कहां से आ रही है? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उसके लिए फर्स्ट एंड फाइनल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जी। भारत सरकार के पास सभी अधिकार सुरक्षित हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलेगी या नहीं खेलेगी, इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है और भारत सरकार ने ही ये निर्णय लेना है। इस विषय में मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकता। रही बात पाकिस्तान टीम के भारत दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, वो अभी आपने बहुत लंबी सूची बताई हमारे दर्शकों को, लेकिन आप ये देखिए कि इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अभी हाल में ही पाकिस्तान की टीम आईसीसी ओडीआई विश्व कप में खेलने के लिए आई और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ रहा। और जहां तक सिक्योरिटी कंसर्न की बात थी, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की टीम को एक बहुत सुरक्षित बंदोबस्त के तहत मैदानों तक पहुंचाया गया और कोई भी एक सिंगल वाकया देखने को नहीं मिला जहां कहीं भी सुरक्षा की बात की जाए। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरा मानना यह है कि इसमें पाकिस्तान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए, भारत के तीनों लीग मैचेस सेमीफाइनल फाइनल दुबई में खेले जाएं, और अगर हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता तो फिर अंतिम अधिकार आईसीसी के पास रह जाता है कि आईसीसी या तो भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में करे। तो अगर इंडियन टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं खेलेगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होना है, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं, जितनी भी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंडियन एमएनसीज हैं, वो एक बहुत बड़ी राशि प्रदान करती है स्पॉन्सरशिप। लेकिन मनोज दत्त साहब, ये मामला तो बिगड़ जाएगा ना कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर अब भारत नहीं आएगा तो 2024 से लेकर 2031 तक बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो भारत उनकी मेजबानी करेगा। तो आप नहीं समझते कि भारत को भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा और खुद आईसीसी दबाव में आ जाएगा, आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा?
नहीं, पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में खेलने नहीं आएगी तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी स्पॉन्सरशिप है, और आईपीएल एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय क्रिकेटर्स के पीछे, जो एक बैकबोन कह सकते हैं स्पॉन्सर्स का, और जो भी लेकिन मनोज दास साहब, धनराशि ये है। जितनी बड़ी क्रिकेट है या जितने आप नाम ले रहे हैं आईपीएल का या बाकी गेम्स का, या आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो ये अकेले तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी नेशनल टीम जो है वो कोलकाता की क्लब टीम से खेलती है या चेन्नई से खेलती है या फिर बेंगलोर से खेलती है, वो नेशनल टीमों के साथ खेलती है तो यहाँ तक पहुंची है? जब आप नेशनल टीमों के साथ खेलेंगे नहीं, बाइकआउट करेंगे और इस तरह के मामलात करेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपकी क्रिकेट, अपनी क्रिकेट कहाँ पर खत्म हो जाएगी? अगर आज मजबूत है तो कल तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि आईपीएल में बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी आईपीएल देखिए किस तरीके से सुपरहिट होता है, और सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार रहते हैं खेलने के लिए। अच्छा खासा पैसा आईपीएल के अंदर है, और इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंपायर्स को भी बैन कर रखा है। तो आप देख लीजिए कि विदाउट पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट, बीसीसीआई बहुत ऊपर के लेवल पर है, और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि आईसीसी के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल माने, या फिर आईसीसी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करे विदाउट भारत। और अगर भारत नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना फाइनेंशियली लॉस होगा पाकिस्तान को भी और आईसीसी को भी। और एक और चीज है, अगर आईसीसी कोई पेनल्टी लगाता भी है तो उसकी बीसीसीआई भरपाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इशू है वो इंडियन प्लेयर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, हालात कुछ भी हैं, पूरी डिटेल भी रखी कि ऐसे वाकयात, इससे पहले देखिए कारगिल का मामला आया, उसके बाद भी तो भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेली और पाकिस्तान में मैचेस हुए। इसी तरह से पाकिस्तानी टीम भारत जाती रही, आखिरी टूर 2012 में पाकिस्तान ने वहाँ पर किया और उनकी टीम भी यहाँ पर आती रही है। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनसे बात करते हैं। यासिर भाई, कैसे अभी कहा जा रहा है मनोज दत्त साहब की जानिब से कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सबसे पहले तो तमाम ही आपके पैनलिस्ट को मेरा सलाम, स्पेशली खालिद साहब हमारे सीनियर भी और हमारे बड़े भी हैं, और जो आपके दो पैनलिस्ट इंडिया से हैं साथी, उनको भी मेरी तरफ से हाय। देखिए, ये बहुत ही आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर चीज़ पीछे चलेगी है। सियासत को देख लें, टीवी शोज़ पे जहाँ पे भी आप देखें तो यही एक हॉट टॉपिक है। और इसकी अगर देखें, एंड ऑफ द डे आपने देखना क्या है कि इसका सलूशन देखना है कि इसका सलूशन अब हल क्या हो सकता है कि तमाम ही बीसीसीआई पाकिस्तान और आईसीसी तमाम ही इस सूरत-ए-हाल में अच्छे तरीके से निकले और क्रिकेट जो है वो सफ़र ना करे। और देखें, एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से इंडिया का एक स्टांस 2008 के बाद या जो भी उन्होंने लिया हुआ है, अब ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे एक फर्म, एक अपना प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए कि अगर उनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, वो लोग नहीं आ सकते। स्पेशली क्रिकेट की बात करें, बाकी टीमें तो आती रही, अब ये रिसेंटली उनकी बाकी टीमें भी उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। वो ये टाइमिंग ऐसी है कि उनको करना पड़ रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये कि हमारी प्लेयर्स की भी सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, जिसकी वजह से क्रिकेट भी हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए, तमाम मुल्कों को फायदा हो जाए, जिसमें एसोसिएट नेशंस हैं, बाकी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। उसमें यही है कि अगर एक फर्म स्टांस ले लिया जाए कि आगे जो जिस आपने पहले भी बात की कि जो आईसीसी के इवेंट्स आ रहे हैं, अभी से लिखवा लिया जाए और ये बता दिया जाए कि इस दफा अगर हाइब्रिड मॉडल पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, उस तरीके से अगर होता है तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी, वहां जाके नहीं खेलेगी। तो उसके बाद बाकी जो है आप आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, क्योंकि वो इस टाइम सबसे ज्यादा वो सफर कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। और ये राइट टाइम है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कि वो एक फर्म स्टांस ले, जो जिस तरीके से इंडिया ने लिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आना चाहिए, लेकिन यासिर, अभी तक जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएगा, भारत नहीं आता तो इसकी जो भी कीमत होगी उसको चुकाना पड़ेगा, और उसके लिए पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। अविनाश, आप क्या देख रहे हैं, भारत में क्या चल रहा है कि क्यों भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, और अगर आना पड़े भारतीय टीम को पाकिस्तान तो कैसे कोई रास्ता निकल सकता है?
अब देखिए, जिस तरीके से अभी जो भी बातें सामने आ रही हैं, अभी जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है, उसके लिए भी MEA की क्लियरेंस टीम को नहीं मिली है। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और उससे एक नैरेटिव आपको समझ में आ रहा है कि ये साफ साफ ये बोला जा रहा है कि इंडियन टीम के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का ही कंसर्न है और कुछ नहीं है। अब बात जैसे बातें हो रही है, अभी यासिर ने भी बात बताई है, कही है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना है, तो भाई स्टांस जो है वो काफी ज्यादा क्लियर रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया का, कि किसी भी बायलैटरल के लिए या किसी भी ICC इवेंट के लिए इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और उस पे ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड काफी क्लियर है, और BCCI का इसमें कुछ भी रोल आता ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्लियरेंस की बात है। तो आप अगर इसकी कोई हल अगर आप खोजने की कोशिश भी करते हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल पर ही हल होगा। और अब शायद अगर आप देखें लुकमान, तो शायद अब एक ऐसा फेज आ रहा है इस टूर्नामेंट के फ्यूचर के लिए, जहां पर पार्टीज को या तो साथ में आमने सामने बैठ करके बात करना पड़ेगा, या फिर जिसकी ज्यादा से है, जिसका ज्यादा क्लाउट है, उसकी बात को मानना पड़ेगा। अभी अगर आप बात करें तो भारत का क्लाउट ज्यादा है, और अपेरेंटली मुझे आज से 1 महीने के बाद मैं जो देख रहा हूं, मुझे यही लगता है कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर ही जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें, तो ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बोल दिया है कि बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है, नतीजा एक ही है, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल। खालिद महमूद साहब, आपने सुना बाकी पैनल को भी, कैसे अब मामला आगे बढ़ेंगे? एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से ये नैरेटिव आ रहा है कि भारत असर रसूख रखता है ICC में और भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना, कहा कि जी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान को कैसे नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान तो कह रहा है कि अगर हाइब्रिड मॉडल या इस तरह का कोई चीज़ें आई तो पाकिस्तान उसका बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो भारत को भी तो नुकसान उठाना पड़ सकता है ना सर? जी, मैंने आपके बाकी मेहमानों की बातें बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से सुनी है। पहली बात तो ये है, मैं अपने जो इंडिया के दोस्त हैं उनकी इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ कि ये प्लेयर्स की सिक्योरिटी का मसला है। नहीं है, ये इंडिया की सियासत का मसला है। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, खेल के जोर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की और तनख्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर है। कोई किसी खिलाड़ी की जान को, कोई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है, जो सारे हवाले दिए जा रहे हैं कि इंडिया को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट की और बहुत उसके शदाई हैं। ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच की वैल्यू है। इंडिया की अकेले अपने तौर पे अपने मुल्क में बड़ा पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में जो असल वैल्यू है वो पाकिस्तान इंडिया मैच की है। आप पिछले सारे रिजल्ट्स देख लें, जिस तरह रेवेन्यू रेस हुआ है, होता ये है आमतौर पे, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 हो, चाहे अब जो अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसमें आप देखेंगे तो तमाम मैचेस का जो कमाई है, आमदनी है, वो एक तरफ बराबर होगी, और जो पाकिस्तान इंडिया मैच होगा वो उन सारी कमाई के बराबर होगा या हावी होगा। ये बड़ी पक्की बात है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, फर्ज करें इंडिया अपनी उस क्लाउड के जोर पे, अब क्लाउड को मैं क्या नाम दूं, हमारे सारे मेहमान हैं, वो क्लाउड जो है ये है कि उन्होंने वहां पे अपनी डोमिनेशन की हुई है, इसीलिए बिग 3 का फार्मूला भी लेके आए थे और इस तरह की और चीजें भी लाते रहते हैं। ठीक है, ले आए, उससे हिंदुस्तान को फायदा हो जाएगा, उससे एक दो और मुल्कों को फायदा हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट का नुकसान होगा। आप देखिए कि 150-200 साल से क्रिकेट का खेल आया हुआ है, अब तक ले दे के तकरीबन 10 मुल्क जो है वो ICC के फुल मेंबर्स हैं, जो कि टेस्ट मैच वगैरह खेलते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई 200 साल पुरानी जो खेल है उसका ये हालात होते हैं जो कि क्रिकेट के, आप फुटबॉल देखें, दूसरी खेलें देखें, 200 मुल्क वहां पे हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पे ले दे के 10 मुल्क 2-3 और बीच में शामिल कर देते हैं। तो ठीक है, इस किस्म के अगर मेंबर होंगे और इस किस्म की सोचें होंगी तो क्रिकेट का यही हशर होगा। तो बाकी रह गई कि जी पाकिस्तान को नुकसान होगा, इंडिया को नहीं होगा। वो जो एक बड़ा मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो ICC का होगा। ICC के मेंबरान की हालत ये है कि 3-4 मुल्क जो है, मैं जानता हूं कि उनके पास वसाइल बिल्कुल नहीं है। वेस्ट इंडीज
क्रिकेट जो है वसाइल की बात खा रही है। उसी तरह जिम्बाब्वे में भी बड़ी बुरी हालत है, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की अभी हालात अच्छे नहीं हैं माली तौर पे क्रिकेट के, और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट की वो अयाशी और रेल पेल नहीं है पैसों की जो कि कई और मुल्कों में है। तो नुकसान आईसीसी का होगा, मतलब ये होगा कि जो 4-5 मुल्क जो बाकी हैं वो भी मेरा ख्याल है इस रवैये से तंग आके आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्रिकेट खत्म होती चली जाएगी। किसी जमाने में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कितनी शानदार होती थी, अब उसके हालात देख लें। श्रीलंका वाली क्रिकेट भी बड़ी अच्छी थी, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, अब उनके हालात देख लें तो फिर ये हो जाएगा वो अकेला इंडिया ही खेलता फिरेगा। फिर तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता आईसीसी के तमाम मेंबर कल्लाश होके पैसों की कमी की वजह से छोड़ते चले जाएंगे। तो अब ये देख लें ये नुकसान किसका है। मनोज दत्त साहब, ऐसे लग रहा है कि आप तो दुनिया की क्रिकेट को ख़त्म करने चल पड़े हैं, जैसे खालिद महमूद साहब बता रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा, कल फिर आप भी तनहा रह जाएंगे, वहाँ पर आप भी किसी क्लब में ही बस खेल रहे होंगे, ये सूरत हाल हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जब दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान खेल चुकी हैं, अभी जुमा 8 दिन इंग्लैंड यहाँ पर खेल कर गया है, बांग्लादेश यहाँ पर खेल कर गया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2 बार खेल कर गया है, न्यूजीलैंड यहाँ पर 2 बार खेल कर गया है, इंग्लैंड खेल रहा है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर खेल रहा है, अभी भी सब आने के लिए तैयार हैं। तो फिर इसी तरह से भारत की बाकी टीमें तो पाकिस्तान में आ रही हैं, इनमें देखें टेनिस की टीम आई है, कबड्डी आई है, वॉलीबॉल टीम पाकिस्तान में आई है, आखिर क्रिकेट में आकर ही वहां पर आपने अपना झंडा और इस तरह से अपने सियासी नैरेटिव को क्यों प्रमोट करना होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस समय भारत की 3 टीमें फॉरेन में खेल रही हैं। इंडिया ए, और इंडिया की मेन टीम तो ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। और अभी एक इंडिया T20 टीम साउथ अफ्रीका खेल करके आई है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूजीलैंड खेल के गई, बांग्लादेश खेल के गई, और अब जैसे ही समय मिलेगा तो वेस्ट इंडीज की टीम T20 खेलने आएगी। तो जहां तक इंडियन क्रिकेट की बात है तो इंडियन शेड्यूल जो विंडो है पूरी तरीके से पैक रहता है। सभी टीमें यहाँ खेलना चाहती हैं और हमारी टीम को के जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली हम इंडियन टीम हार जाती है खेलने के लिए। रही बात अभी जो कंडीशन है, अभी जैसे अविनाश ने भी बताया कि जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, आपके यहाँ 23 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू होना है, और हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव लगातार विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि भाई टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दी और उनको बता दिया कि साफ तौर से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। तो जहां तक भारतीय क्रिकेट की बात है, बीसीसीआई कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता सरकार से पूछे बगैर, और अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है। इसमें बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत और पाकिस्तान के बोर्ड्स आपस में बैठ के बातचीत करें। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आ सकती, ये बिल्कुल तय है। और इसके बारे में भारत सरकार के पास अंतिम फैसला है कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ करके कहीं भी किसी भी देश में भारतीय क्रिकेट टीम खेले कोई मनाही नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन मनोज दत्त साहब, इसमें यह है कि अगर माजी में अभी इन्हीं सालों के अंदर, बल्कि इसी साल में आपकी टेनिस टीम पाकिस्तान में खेली, कबड्डी टीम पाकिस्तान खेली, वॉलीबॉल टीम खेली, क्या उनका भारत से ताल्लुक नहीं है, वो भारतीय नहीं है? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे पास नहीं, आपकी गवर्नमेंट का मामला है ना, गवर्नमेंट आपकी इस नजर से देखती है, एक खास ऐनक लगाकर देख रही है ना, तो फिर क्या वो जो खेलने आए थे वो इंडियंस नहीं हैं, या उनकी आपके नज़दीक अगर आप समझते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी का इशू है, तो क्या उनकी जान कीमती नहीं थी? अगर मैं उस तनाजुर में उसको देख लूं तो क्या वो, या उनका भारत से ताल्लुक ही नहीं था, या उस पर भारतीय हुकूमत ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली, भाई ये हमारे हैं ही नहीं है, डिसऑन तो नहीं कर दिया उनको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी टूर होता है उससे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज के लिए एजेंसीज की रिपोर्ट्स रहती हैं। सर, मैं यही कह रहा हूं ना, वो बेचारे भी भारतीय, उनका ताल्लुक भी भारत से है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा ऐसा रवैया दिखा देते, उनके लिए भी थोड़ा सी ऐसा कर लेते सर। देखिए, बहुत सारे हमारे लोग आपके यहाँ आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होता, सबको वीजा मिलता है। बहुत सारी चीजें बहुत सहज तरीके से चल रही हैं। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, आप ये समझिए कि एक तो स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट,
इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसको ध्यान में रख करके आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी का जो स्पॉन्सर है, जो कॉर्पोरेट है, वो एक खिलाड़ी का कितना ध्यान रखता है। आप ये समझिए, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो बीसीसीआई, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ऋषभ पंत की मदर से पूछते हैं कि क्या तबीयत है, क्या चाहिए, कैसा डॉक्टर चाहिए, हम उस डॉक्टर को आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स के साथ जो पूरा सिस्टम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और हर एक भारतीय हर एक क्रिकेट के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और रही बात कॉर्पोरेट की, मनोज दास साहब, इससे ये तासुर मिलता है कि भारतीय गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्यारी है, यानी कि शख्सियत से प्यार नहीं है। अगर टेनिस टीम, अगर पाकिस्तान इतना ही बुरा है, कबड्डी टीम भेज सकते हैं, टेनिस टीम भेज सकते हैं, और क्रिकेटर्स को नहीं भेजते, यानी कि क्रिकेट प्यारी है और वो जो टेनिस के प्लेयर हैं वो अच्छे नहीं हैं। चले, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि जी नुकसान होगा। खालिद साहब कह रहे हैं कि भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अगर फॉर एग्जांपल भारत के बगैर मुमकिन नहीं है, तो क्या भारत में आने वाले वक्त में आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान के बगैर कामयाब होंगे? देखें, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि देखें, सिर्फ ये इसको आप जिद भी कह सकते हैं या उनका एक स्टांस कह सकते हैं कि वो अपनी क्रिकेट टीम को सिर्फ नहीं भेजते। देखें, उनके शहरी, उनके नेशनल जो लोग हैं, करतारपुर लोग, हजारों लोग नहीं आते और अच्छे तरीके से आते हैं और जाते हैं और कितने सेफ एंड सिक्योर होकर जाते हैं। तो वो इशू नहीं है कि ननकाना साहब में आते हैं, लाइनें लगी होती हैं और बड़ी अच्छी मेज़बानी होती है, बड़ी अच्छी यादें लेकर जाते हैं। और फिर यासिर, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं, माजी में जब भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हुई, पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट कवर करने के लिए आए, बहुत सारे लोग अच्छी यादें लेकर गए, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने विजिट किए, जाकर किताबें लिखी और इसी तरह से आर्टिकल्स लिखे, और अपनी आज भी वो बहुत सारी यादें ताज़ा करते हैं। जब वो कराची में आकर कवर किया, लाहौर में इवेंट्स को कवर किया, तो यहाँ पर माजी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई चीज़ है ही नहीं है इनके पास कि जिसको सामने पेश कर सके कि भाई ये मामला है, हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही, और वाइस वर्सा है। हम लोग भी जब जाते हैं, हमारे प्लेयर्स और बाकी लोग, हमारे जर्नलिस्ट भी जाते हैं, तो बड़े खुशी वापस आते हैं और स्टोरीज अभी आप सुनते भी होंगे, बताते भी हैं। ये एक जो मैंने आपको बताया ना कि ये एक, या तो इसको आप जिद कह लें या एक उनका स्टांस है कि हमने अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजना। तो मैं यही बात पहले भी कर रहा था कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। ये ना इंतजार करें कि बीसीसीआई आईसीसी को लेटर ईमेल करेगा और वो हमें बताएगा। हमें आईसीसी को बता देना चाहिए कि फ्यूचर हमारा जो अपना स्टांस है वो ये होगा कि हमने भी इंडिया में जाके आईसीसी इवेंट्स को नहीं खेलना। और आपने फिर जिस तरह बात की कि फ्यूचर में जब पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा, तो ठीक है, अगर ये आईसीसी का जो इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, हाइब्रिड मॉडल पे जाती है, तो वो आगे भी चली जाए और उसमें फिर पाकिस्तान भी किसी और मुल्क में जाके खेल लेगा और इसी तरह फिर आगे क्रिकेट चलती रहेगी। जब तक वो नहीं आएंगे, हमें भी एक क्लियर स्टांस, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले बता रहे थे कि इधर उधर की बातें कर रहे थे, मगर उनको बताना चाहिए कि हमारा भी अब ये स्टांस है और ये हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया आईसीसी को, और आईसीसी ने बीसीसी को बता दिया। सही है यासिर, आपने बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो अविनाश शर्मा से भी बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। भारत का इनकार, पाकिस्तान का जवाब, मगर आईसीसी है खामोश। अब क्या होने वाला है इस ब्रेक के बाद? स्टे विद अस।